जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम की ये घटना है। एक बार एक अंग्रेज, उसका माथा ही खराब था, वो रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते में मेरे भाई बहन एक विप्र देवता का, ब्राह्मण का घर था और वो विप्र देवता प्रतिदिन तुलसी जी को जल चढ़ाते थे। आप में से कितने लोगों के घर तुलसी जी, जरा हाथ ऊपर करिए। अच्छे लोग हो आप तो बहुत। सबके घरों में तुलसी जी होनी चाहिए। मेरे भाई बहनों, तुलसी जी का बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में। जब माता सीता की तलाश करने के लिए हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका गए, लंका में गए, तो वो ढूंढ रहे थे कि मुझे ऐसा कोई भगत मिल जाए जो मेरा काम कर दे, थोड़ी मुझे जानकारी दे दे। अब इतनी बड़ी लंका, सारे राक्षस ही राक्षस रहते हैं, लेकिन भगत ढूंढे तो कैसे ढूंढे। तब मेरे भाई बहनों, हनुमान जी महाराज को एक आंगन में तुलसी मैया दिखाई दी और घर की दीवारों पर राम 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 लिखा हुआ दिखाई दिया। तो हनुमान जी महाराज चट वही पहुंच गए और मेरे भाई बहनों अंदर गए तो देखा वो विभीषण जी का मकान था। तो भाई, अगर आपके घर के आंगन में राम जी का नाम लिखा हुआ हो और घर के आंगन में तुलसी जी का गमला हो, तो आपके घर पे भी हनुमान जी महाराज पधार सकते हैं। जैसे वो विभीषण जी के घर पर गए थे, तो हम लोगों के आंगन में तुलसी जी होनी चाहिए। मेरे भाई बहनों, कुछ लोग फैशन के चक्कर में तुलसी जी नहीं लगाते आंगन में कि भाई आर्किटेक्चर ने मना कर रखा है, हमारे इंटीरियर डिजाइनर ने मना कर रखा है। कुछ लोग कांटों के पौधे ला करके लगा देते। अरे कितने बेअक्ल लोग हैं जिनके घर के अंदर कांटों के पौधे होते। अब घर में कांटे ही कांटे लगा रखे, तो मेरे भाई बहनों, लोगों के हृदय में भी तो, घर के लोगों के हृदय में कांटे ही कांटे रहेंगे। इसलिए ऐसे कांटे वाले पौधे तो बिल्कुल भी नहीं लगाने। आप सब लोगों को, मेरे भाई बहनों, घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा जरूर रखना चाहिए। तो अंग्रेज ने वो तुलसी जी का पौधा उखाड़ दिया, जोर से फेंक दिया। ब्राह्मण विप्र देवता को बड़ा कष्ट हुआ। विप्र देवता ने कहा, ये हमारी माँ है, अंग्रेज तुम इसको क्यों उखाड़ता है। कहा, काई की माँ है, ये तो पौधा है, प्लांट है, और अंग्रेज ने उसको उखाड़ दिया। अब विप्र देवता के मन में बड़ा गुस्सा आ गया कि अरे क्या करे, इस अंग्रेज को सबक तो सिखाना पड़ेगा, लेकिन कैसे करे, जिसकी लाठ है उसकी भैंस। सबक तो सिखा के रहेंगे। अब दूसरे दिन अंग्रेज, मेरे भाई बहनों, जंगल में गया, पंडित जी जंगल में गए और एक पौधा उखाड़ के लाए। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा मेरे भाई बहनों, ससई पापड़ा, कोच की फली जिसको कहते, कोच बीज भी कहते। हाथ लगाते ही पूरे शरीर में अफरा तफरी मच जाती है, ऐसी खुजली बंदर की तरह शुरू होती कि पूछो। पंडित जी ने लाकर के वो पौधा गमले में लगा दिया। दूसरे दिन अंग्रेज के आने का टाइम हुआ और अंग्रेज ने आकर के पूछा कि भाई पंडित, तुम ये क्या करता है। अब पंडित जी ने तो कल बताया था ये हमारी माँ है, हम इसको जल चढ़ाता है। आज पंडित जी कहीं बताओ। पंडित जी ने कहा ये हमारा बाप है, हम इसको जल चढ़ाता है। अब अंग्रेज देखे कि कल तो माँ उठा के लायो और आज तो बाप उठान लेकर आयो। अब पंडित जी का पौधा अंग्रेज ने उखाड़ा और जमीन पर पटका। मेरे भाई बहनों, पूरे शरीर में आफरा तफरी मच गई, इधर खुजला, इधर खुजला, इधर खुजला, इधर खुजला, इधर। अब तो अंग्रेज हो गया एक नंबर का परेशान। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना है।
अब अंग्रेज धीरे से पंडित जी के पास गया, कहा पंडित तुम्हारी माँ तो बड़ी अच्छी थी, तुम्हारा बाप बड़ा खतरनाक है, वेरी डेंजरस। कहा कल तुमने हमारी मैया का अपमान किया, इंसल्ट की, इसलिए आज हमारे पिताजी ने तुम्हारा बदला ले लिया। कहा अब क्या करे? कहा हमारी और एक मैया है जिसका नाम है गैया मैया। अगर अंग्रेज तुम गैया मैया का गोबर लगा के नहा लेते हो तो तुम्हारी सारी खुजली मिट जाएगी। अब मेरे भाई बहनों, गैया का गोबर लाया, अंग्रेज ने पूरे शरीर पर लगाया, रगड़ रगड़ के नहाया, पूरी खुजली मिटी। तब अंग्रेज ने चैन की सांस ली। फिर अंग्रेज तुलसी मैया के पास आया, कहा हे तुलसी मैया माफ कर दो, वेरी सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। फिर अंग्रेज उठ करके गया गैया मैया के पास, कहा गैया मैया वेरी मच थैंक यू, आपको तो मैं क्या बोलूं, आपने तो मेरी खुजली मिटा दी, नहीं तो मैं तो मर ही जाता खुजला खुजला। फिर अंग्रेज गया कोच बीज के पास, कहा कोच फादर यू आर वेरी डेंजरस। दूर से ही हम बाय बाय करके निकल रहे हैं और अंग्रेज वहां